Good afternoon, students. Today we are going to discuss our next topic, that is Dalton atomic theory. From starting, we have studied that matter is made up of very small particles that are called as atoms. And now question arises, why do atoms combine? Why atoms of different elements have different properties? Why atoms combine to form compounds और molecules? मतलब क्या है कि क्वेश्चन ये उठते हैं कि जो है मैटर किस चीज़ का बना हुआ है और एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं और एलिमेंट कंबाइन होकर के कंपाउंड क्यों बनाते हैं. टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू स्टडी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. According to first point, main points of Dalton atomic theory are given as follows. First point is matter is made up of very small particles, extremely small particles. Extremely small particle word इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो particles we are not able to see the particles. Particles are so small that we are not able to see them with naked eye. हम particles को naked eye से नहीं देख सकते, इसीलिए यहाँ पर extremely small word यहाँ पर यूज किया गया है. तो मैटर जो है कोई भी मैटर है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम शेप, साइज एंड मास. इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है कार्बन और उस कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे सभी एटम्स ऑफ कार्बन के जो हैं उनका शेप, साइज और उनका मास जो है सेम होता है. मीन्स दे आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी रिस्पेक्ट में सेम होते हैं. थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब एक एलिमेंट कार्बन का है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन का है, तो कार्बन का एटम जो है उसका शेप, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी और जो ऑक्सीजन है उसके एटम की शेप, साइज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. फोर्थ पॉइंट, atoms of same or different elements combine to form molecules. We have already studied about the molecules. Molecules are those substances which are formed after the combination of two or more than two atoms. यानी कि दो या दो से ज़्यादा एटम से मिल करके जो सब्सटेंस बनता है that is called as molecule. अब ये जो molecule में हमने बोला है कि सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन देन दैट आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं. और दूसरा जिसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. इसको हम अच्छे से जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स. फिफ्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स इन ए फिक्स रेशो बाय मास. एटम जो है एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं. एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड. यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसमें जो एलिमेंट कंपाउंड एटम्स कंबाइंड होते हैं वो एक फिक्स रेशो बाय मास के अकॉर्डिंग एक फिक्स रेशो में होते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि इन CO2 मॉलिक्यूल both carbon and oxygen combine in a ratio of 3:8 and in H2 molecule both hydrogen and oxygen are combined in 1:8 ratio. तो जो ये रेशो है 1:8 है, 3:8 जो है, दिस रेशो इज ए होल नंबर. तो इसका मतलब क्या है कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, तो एक कंपाउंड की अगर बात करें तो एक फिक्स रेशो बाय मास में वो कंबाइंड होते हैं और वो जो रेशो होता है वो होल नंबर रेशो होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स. यानी कि दो एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट के कंपाउंड वो डिफरेंट रेशो में कंबाइंड होते हैं. क्या बनाने के लिए, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए होती हैं. एंड द नेक्स्ट वन, जैसे एग्जांपल हमने दिया है, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1:2 एंड 1:3 टू फॉर्म SO2 एंड SO3. आपने ये जो यहाँ पर देख रहे हैं SO2 एंड SO3 में यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है. तो ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
this belongs to the लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब भी दो एलिमेंट्स डिफरेंट रेशो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो जिस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं एक फिक्स एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट जब कंबाइंड होता है, डिफरेंट मास दूसरे एलिमेंट का जब कंबाइंड होता है तो वो क्या बनाता है, एक होल नंबर रेशो बनाता है। जैसे कि सल्फर एंड ऑक्सीजन में, तो सल्फर के फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन के डिफरेंट मास कंबाइंड हो रहे हैं क्या बनाने के लिए, SO2 एंड SO3 बनाने के लिए। तो ये जो रेशो है क्या है, ये एक होल नंबर रेशो होता है। 7 पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको हम जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें ही हम पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें ध्यान से देखें, अगर हम इसी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को अगर ध्यान से देखें तो इसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस हैं, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हमने स्टार्टिंग में बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये पोस्टुलेट फर्स्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि एटम इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल कौन से हैं, जो पार्टिकल विच आर फर्दर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडिविजिबल बोलते हैं, जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक चौक लेते हैं और चौक को ब्रेक डाउन करते हैं 2 पार्ट्स में, एक पार्ट साइड में रखा, दूसरे पार्ट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस तरीके से अगर हम डिवीजन करते हैं तो लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम उसको फर्दर जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। सेकेंड जो है फ्रॉम द पोस्टुलेट पॉइंट 5, 5th पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन ए केमिकल कंपाउंड एटम्स कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर रेशो बाय मास। मास के अकॉर्डिंग एटम एक सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइंड होते हैं। तो 5th पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है कि एटम्स कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड में एक सिंपल होल नंबर, जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने कांस्टेंट रेशो वाले में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो, दिस वाज अवर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या था हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसमें हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। So dear students, we have studied very important part Dalton atomic theory and laws of chemical combination in terms of Dalton atomic theory. But starting में आप देखें matter is made up of extremely small indivisible particle। तो यहाँ पर indivisible particle बोला गया है। बाद में जब डिस्कवरी हुई, बाद में जब और ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुई, तो it was found that atom is not indivisible. Atom can be further divided into 3 fundamental particles, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट है कि एटम इज इनडिविजिबल, ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इट मीन्स बाद में जो है डाल्टन ने अपनी थ्योरी को ही मॉडिफाई किया एंड दैट वाज नेम्ड एज डाल्टन मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी। So now we are going to study Dalton modified atomic theory. So dear students, next topic is modified Dalton atomic theory. As we have studied that points of Dalton atomic theory mostly explained very well about matter, but with discovery or with advancement in researches, it was found that
there are some physical and chemical changes in which it has been found that some points of Dalton atomic theory are not good, so they have been modified. First point is atom is no longer considered to be indivisible. हमने जैसे पहले पॉइंट में बोला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बट मॉडिफाई करके क्या हो गया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल. अब एटम को और ज़्यादा जो है इंडिविजिबल नहीं माना जाएगा. क्यों नहीं माना जाएगा? बिकॉज एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल. एटम इज further made up of 3 fundamental particles. कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसका मतलब क्या है कि एटम जो है फर्दर वो 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है. इसीलिए हम आगे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि एटम इज इंडिविजिबल. सेकंड पॉइंट, हमने जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बोला था कि सेम एलिमेंट के एटम्स इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप, साइज और मास सभी में सेम होते हैं. बट डिस्कवरी के बाद ये पाया गया विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं? एटम्स या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेज, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर. जैसे आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पढ़े हैं, 1H1, 1H2, 1H3. क्लोरीन के 2 आइसोटोप पढ़े हैं, 17Cl35, 17Cl37. इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप है, 3 डिफरेंट मास है, एलिमेंट सेम हैं और उसके एटम्स के 3 अलग अलग मास हैं. 1 AMU, 2 AMU, 3 AMU. 1 AMU मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट और 2 AMU मीन्स 2 एटॉमिक मास यूनिट. ये एटॉमिक मास यूनिट किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर करने की यूनिट है. क्लोरीन के 2 एटम हैं, दोनों का मास अलग अलग है, 35 और 37. तो इसका मतलब क्या है कि सेम एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है. नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम एटॉमिक मासेज. एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के हैं और उनका सेम एटॉमिक मास हो सकता है, क्योंकि हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये पढ़ा था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, बट यहाँ पर सेम भी हो सकते हैं. बिकॉज we have found that कैल्शियम एंड आर्गन, कैल्शियम और आर्गन 2 एलिमेंट ऐसे हैं which have same atomic mass of 40 AMU, 40 एटॉमिक मास यूनिट. तो कैल्शियम और आर्गन दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास सेम होता है. और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? आइसोबार्स में होता है. इसके इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. देखो जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि एटम जो है फर्दर 3 फंडामेंटल पार्टिकल जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं उसमें डिवाइड हो जाते हैं. इवन डिविजिबल होने के बावजूद भी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. अभी भी एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है. एंड लास्ट पॉइंट इज एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल. हम ये माना था कि एटम आगे जो उसका विनाश नहीं हो सकता, वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन एटम टू अनदर एटम. नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. इसका यूज करके, अल्फा पार्टिकल्स का यूज करके. अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम 2+ आयन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं. तो दीज आर सम पॉइंट्स विच हैव बीन मॉडिफाइड फ्रॉम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और जो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एवोगैड्रो लॉ. नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
equal volumes of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of atoms. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज. एक पार्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम लें, इक्वल वॉल्यूम, और डिफरेंट कंटेनर लें, उसके सभी का वॉल्यूम सेम हो और सभी में डिफरेंट गैसेज को हम पुट करें, सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की होनी चाहिए, तो सभी वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. मान लो कंटेनर में पहले ऑक्सीजन गैस फिल की, फिर नाइट्रोजन गैस फिल की, हाइड्रोजन गैस फिल की. देन व्हाट वी फाउंड दैट ऑल गैसेज contain equal number of atoms in equal volume of gases at same condition of temperature and pressure. So I think this is enough for today. So next is assignment. I hope you got it very well. So dear students, this is assignment for today, which is based on today's lecture. And you have to learn it well and practice well. Also try to write it down in your notebook, whatever notebook is present with you. Thank you and have a nice day.